हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर भैया। जैसे चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके 2021 में आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, एक्स और वाई किस में इनडायरेक्ट में है, दैट मीन्स इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट लिखा होता तो ठीक है, इसने क्या लिख दिया इनडायरेक्ट, यानी कि इनवर्स वेरिएशन में है। देन द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज, तो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं स्टूडेंट्स कि इनवर्स का कैसे होता है, x इंटू वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, ये क्या होता है, के फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जब आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 4 इंटू 25 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 100 मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू 50 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। 10 इंटू 10 भी आपको यहाँ पे 100 मिलेगा। यानी क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए, या हम मल्टीप्लाई वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा। हर बार देखिए मल्टीप्लाई करें तो 100 100 100 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इंटू वाई, किसी आप एक को ले लीजिए, 4 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 100। तो 100 क्या है पूछा है। देन द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज, तो लिखेंगे कांस्टेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 100। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड इन 4 आवर्स बाय 8 पंप्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है जिसको हम लोग 8 पंप्स एक ही तरह के लगा करके और उसको हम 4 आवर्स में उसको भर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक स्विमिंग पूल है तो कितने पंप्स लगे वहां पे, 8 पंप्स एक ही जैसे लगे हुए हैं और 8 पंप्स मिलके उस स्विमिंग पूल को 4 आवर्स में भर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है, हाउ मेनी सच पंप्स आर रिक्वायर्ड इफ द पूल इज टू बी फिल्ड इन 2 by 3 आवर्स। ठीक है, अगर हमको उस स्विमिंग पूल को 2 by 3 आवर्स में भरना है तो कितने पंप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं क्या पूछा, हाउ मेनी पंप्स आर रिक्वायर्ड, तो लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ पंप्स बी x, यहाँ पे हमने मान लिया। ठीक है, अब इस तरह से बना लेंगे नंबर ऑफ पंप्स और टाइम आवर्स आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पंप्स कितने यहाँ पे देखिए 8 हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे पंप्स आवर्स कितने, टाइम कितना दिया 2 by 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 by 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच पंप्स, तो कितने पंप्स लगेंगे, तो हमने यहाँ पंप्स को क्या माना है x, तो आप यहाँ पे रख देंगे x। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। 8 पंप्स मिलके 4 आवर्स में एक स्विमिंग पूल को भर देते हैं और पंप जो है एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास बोल रहा है कि 2 by 3 आवर्स में हमको उस स्विमिंग पूल को भरना है तो कितने पंप्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, देखिए अगर हमारे पास क्या था 8 पंप्स था तो हम 4 आवर्स में भर ले रहे थे और यहाँ पे हमारा समय कम हो गया तो पंप्स को हमको क्या बढ़ाना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पंप्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, समय कम हो गया तो नंबर ऑफ पंप्स क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो ये कौन से केस है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक घटता है एक बढ़ता है तो इनवर्स वेरिएशन होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 8 पंप्स था तो 4 आवर्स लगा, अब यहाँ पे समय कम हो गया तो नंबर ऑफ पंप्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, घटा ये बढ़ा। तो यहाँ पे एक होता है आपका डिक्रीज और दूसरा होता है इंक्रीज, तो यहाँ पे होता है इनवर्स वेरिएशन। डिक्रीज इंक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इनवर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे, देयरफॉर 8 इंटू 4 इक्वल्स टू x इंटू 2 by 3। ठीक है, 8 इंटू 4 इक्वल्स टू, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8, यानी हो जाएगा 8 by 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 8x बाई हो जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। मैं इधर आगे कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 32 इंटू हो जाएगा 3। ठीक, अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 इंटू 3
बाई यहाँ पे हो जाएगा 8। अब हम इसको 8 से कट कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, आ गया यहाँ पे 4 3 जा 12, यानी 12 क्या चाहिए हमको, पंप्स चाहिए, ठीक है। यानी कि 12 पंप्स मिल करके इतने आवर्स में स्विमिंग पूल को भर देंगे, ठीक है। अब हमको मान लीजिए अपना आंसर चेक करना है। कैसे हम आंसर चेक करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चेक करके भी दिखाते हैं। 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ हमने x का वैल्यू क्या रखा है, 12 रखा है। 12 इंटू ये कितना हमारा है, 8/3 है, ठीक है। ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32। तो यहाँ भी 32 आया, यहाँ भी हमारा 32 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द 25 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है। अगर हम 25 मीटर क्लॉथ लेते हैं तो उसका कॉस्ट लगता है इतना। तब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ। अगर हम 40 मीटर क्लॉथ लेंगे तो कितना पैसा हमको यहाँ पे देना होगा, कितना रुपीज देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे, ऊपर में लिख लेंगे लेंथ, नीचे लिख लेंगे ये मीटर में हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा रुपीज में, इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पे चलिए हम भर दें, ठीक है। ये कितना है, 25 मीटर, आप यहाँ पे लिख दीजिए 25, ठीक है। और कितना पैसा लग रहा है, 337.50 आपको रुपीज लग रहा है, यानी 25 मीटर आपको क्लॉथ लेने में इतना पैसा आपको खर्च हो रहा है। तो अगर आपके पास मतलब आपको 40 मीटर क्लॉथ लेना है तो 40 मीटर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आपको पैसा खर्च यहाँ पे होगा, ठीक। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट बी x, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक। अब हमको ये देखना है कि डायरेक्ट में है कि इनवर्स वेरिएशन में, ठीक है। तो अगर हम 25 मीटर लेंथ खरीदते हैं तो इतना लगता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम 40 मीटर लेंगे तो हमको पैसा लगे ज़्यादा लेंगे, यानी हमने क्या किया, लेंथ बढ़ाया तो पैसा भी हमारा बढ़ गया। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, आपका डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, ठीक है। लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर 25 बाई, मतलब इसको इसके नीचे लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवाइड। तो इस तरह से हम लिखेंगे 337.50, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 40 बाई लिखा x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो हो जाएगा 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 337.50 इंटू 40, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या निकल जाएगा, 337.50 इंटू 40 बाई हमारा हो जाएगा 25। जो भी वैल्यू x के साथ होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। x इक्वल्स टू, ठीक है। अब इस डेसिमल को हम यहाँ से हटाएंगे, क्या हो जाएगा 33750 इंटू 40 बाई 25 इंटू 100, ठीक है। डेसिमल बाद कितना रीच है, 2, तो हमने नीचे 100 कर दिया डेसिमल को हटाने के लिए। अगर ऊपर है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बस देख लेंगे कि डेसिमल बाद कितना डिजिट यहाँ पे है, ठीक है। 2 था तो भाई हमने यहाँ पे 100 कर दिया, तो ऊपर का डेसिमल हट गया। अब हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया, हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किससे कट करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ से कट कर दीजिए जो है इससे। अभी हम 100 को छोड़ देते हैं ताकि हमको डेसिमल में चेंज करने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर नहीं कटेगा तो फिर हम 100 को लास्ट में लेंगे, ठीक। तो इसको हम काट देते हैं 5 से, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब हम इसको कट कर देते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। 5 6 जा 30, फिर 3 5 7 जा 35, ठीक है। फिर 2 5 5 जा 25 और ये 0, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 100 को नहीं काटा था, जब जरूरत पड़ेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर हम अगर यहाँ पे अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे आसानी होगा इसको डेसिमल में चेंज करने में, आंसर लाने में, ठीक है। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6750 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाई क्या है 100 है, तो आप यहाँ पे रख लीजिए 100, ठीक है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5400 यहाँ पे आ जाएगा, बाई हो जाएगा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है मतलब 100 है, तो हम इसको 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे देखिए 5400
0.00 रुपीज़ हमारा आ गया। ठीक है, यानी हमारा x इक्वल्स टू कितना आ गया, ₹540 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर हमको लेंथ लेना होगा 40 मीटर तो कितना पैसा लगेगा, 540 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, आप इसको और इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, इसको और इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हमारा ये हमने यहाँ पे निकाला वो सही चेक करने के लिए है ये। ठीक है, ऐसा आपको करना नहीं है, आप चेक भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट फॉर रुपीज़। ठीक है, तो ये तो आपको जैसे वैसे यहाँ पे भरना ही है, यानी कि 25 मीटर क्लॉथ जो हमको इतना रुपीज़ में मिलता है आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास इतना रुपीज़ है तो हम कितना मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए यहाँ पे ये हमको रुपीज़ दिया तो हम रुपीज़ वाले कॉलम में यहाँ पे भर देते हैं 675 और यहाँ हम क्या मान लेंगे, x। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, तो लिखेंगे लेट द लेंथ बी x। यहाँ पे आप मान लीजिए लेंथ हमारा किस में है, मीटर में है, तो लिख दीजिए x मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स। 25 इतना में खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट बढ़ गया तो लेंथ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन का होगा, मतलब अगर हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो लेंथ भी हमारे यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर 25/337.50 इक्वल्स टू x बाई 675। अब हम यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो हो जाएगा 25 × 675 इक्वल्स टू 337.50 इंटू x। हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 25 × 675 बाई 337.50। ठीक है, जो भी x के साथ होगा कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक, अब हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी हमको यहाँ से डेसिमल हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में अब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 25 × 675 बाई 33750। ठीक है, अब डेसिमल बाद कितना डिजिट है, 2, तो नीचे है तो हम कहाँ करेंगे, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे कर दीजिए इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से कट कर देते हैं, ये 0 और 0 यहाँ से हो जाएगा कट। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कट गया। ठीक, अब हम फिर से इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे किससे, 5 से। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, अभी फिर किससे कट हो जाएगा आपका, इसको कट कर दें 3 से, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 9 से, 9 1 जा 9, 9 3 जा 45। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया, देखिए x इक्वल्स टू बचा, यहाँ के ऊपर में कुछ नहीं बचा, ये 5 बचा और 10 बचा। ठीक है, 5 × 10 आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी 5 × 10 कितना होता है, 50 आपका यहाँ पे निकल गया, क्या था यूनिट, मीटर में था, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप x इक्वल्स टू कितना निकला, 50 मीटर, ये हमारा आंसर निकल गया। यानी कि अगर मेरे पास 675 रुपीज़ होगा तो हम यहाँ पे 50 मीटर जो है कपड़ा खरीद सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों किस वेरिएशन में था, डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 2020 के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।